क्या आप जानते हैं पंजाब के एक अमीर बिजनेसमैन जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। एक तरफ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली फैमिली, दूसरी ओर सामान्य सा कारोबारी परिवार। कई कंट्रोवर्सी में घिरे हुए दोनों ही साइड के लोग थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक साइड के परिवार के लोग उस टाइम के सीएम से जाकर मिले और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को केस से हटाने की मांग करने लगे। उन पर भी मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो। एसपी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से भी हटा दिया जाता है। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद 9 साल तक मुकदमा चला। जो सबसे मेन विटनेस थे वही गायब हो गए या करवा दिए गए। आज तक उनका पता नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं एकम सिंह ढिल्लों केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट से। हालांकि अब इस जिले का नाम ऑफिशियली साहिबजादा अजीत सिंह नगर हो चुका है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे के नाम पर रखा गया है। तो इसी जिले के मतौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फेज 3B1 में ये मकान है, हाउस नंबर 116। इसी मकान के फर्स्ट फ्लोर पर एक बिजनेसमैन रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। 40 साल के एकम सिंह ढिल्लों, इनकी पत्नी है सीरत कौर और 2 बच्चे हैं। 2017 के हिसाब से 11 साल का बेटा गुरनिवास सिंह और 6 साल की बेटी हुमायरा कौर। ये लोग इस मकान में किराए पर रहते थे। लेकिन किराए पर क्यों, जबकि इनके पास अपना मकान है, जमीन जायदाद है, करोड़ों की संपत्ति है। एकम जी रियल एस्टेट, ईटरी और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए थे। खेती बाड़ी का भी काम था। इनके पिता, छोटे भाई और बाकी परिवार के लोग SAS नगर में फेज 6 हाउस नंबर 672 में रहते हैं। वहीं एकम ढिल्लों की वाइफ सीरत कौर का मायका मुक्तसर के मलौट डिवीजन में आने वाले अबुल खुराना नामक गांव में है। बात 19 मार्च 2017 की थी। संडे का दिन है। सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास एकम ढिल्लों के छोटे भाई दर्शन सिंह के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले इनके ही कोई फ्रेंड थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या आपके भाई एकम फेज 3 के इस मकान में रहते हैं। दर्शन जी ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद जानकार ने कहा आपके भाई के घर के बाहर कुछ पुलिस वाले और लोग खड़े हैं, पता नहीं क्या हुआ। ये सुनकर भाई को घबराहट हुई और फौरन पिता जसपाल के साथ बड़े भाई के घर पहुंचे। 5 मिनट का रास्ता था। घर के पास में ही भाई की BMW कार खड़ी थी। वहीं 2 पुलिस वाले खड़े होकर कुछ देख रहे थे। दर्शन ने पुलिस से बात की और गाड़ी के अंदर झांक कर देखा। पिछली वाली सीट पर एक ब्लैक कलर का बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। गाड़ी के बैक सीट के पास वाले दरवाजे पर भी लाल लाल धब्बे लगे हुए थे। जमीन पर भी कुछ लाल लाल धब्बे मिले जो फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाले सीढ़ी के पास तक थे। कहीं ये रक्त तो नहीं। अब ऑफिशियली PCR यानी पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना भेजी जाती है। 10:55 तक PCR की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ध्यान दिया कि BMW कार के सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो लॉक नहीं थे। बैक डोर ओपन करके उस सूटकेस को बाहर निकालते हैं। वो काफी भारी भरकम था। उसको खोला जाता है। उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि एकम ढिल्लों थे। 6 फुट 3 इंच के आदमी 2 फुट के सूटकेस में रखे गए थे। उनके सर में गहरे चोट के निशान मिले। शुरुआत में जब पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आए और ऊपरी फ्लोर का दरवाजा खटखटाया, तब एकम के बेटे ने दरवाजा खोला था। उस टाइम घर में केवल एकम जी के दोनों बच्चे ही थे। पुलिस के पूछने पर वो बोले पापा बाहर कहीं गए हैं और मम्मी भी नानी के साथ बाजार सामान खरीदने के लिए गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। पुलिस ने बच्चों को पड़ोसी के पास भेज दिया। अब जब घटना का खुलासा हुआ और एकम के भाई पिता यहाँ पर पहुंचे तो बच्चों को इन्हें सौंप दिया जाता है। इसी बीच एक और अजीब घटना सामने आई जो आगे चलकर आपस में जुड़ेगी। फेज 8 में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब। 11:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में सूचना आती है कि यहाँ बाहर एक पेड़ के पास कोई कुछ रखकर चला गया है। काले रंग का प्लास्टिक बैग था। PCR पुलिस पार्टी यहाँ पर पहुंची और एक सेवादार प्रदीप सिंह से मिली। कुछ और भी ऑफिशियल लोगों से बात किया गया। पता चला कि कोई महिला यहाँ पर आई थी। उसी ने पेड़ के पास प्लास्टिक रखा है, प्रीमाइसेस में आकर प्रे किया और चली गई। PCR के ऑफिशियल रमेश कुमार ने वो प्लास्टिक बैग ओपन किया। जैसे ही खोला उसमें रखी चीजें देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें फीमेल के कपड़े और चप्पल थे। उन सभी पर रक्त लगे हुए थे। फौरन फेज 8 के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। उस टाइम के ASI सुलाखन सिंह खबर मिलते ही तुरंत पहुंचे। बैग को प्रदीप सिंह से बोलकर उठवाया और पार्किंग की तरफ ले गए। वहां कपड़े और चप्पल को अग्नि के हवाले कर दिया, उसको राख बना दिया। जैसा ASI ने कोर्ट में कहा, इनको लगता था कि वो किसी जानवर के रक्त होंगे। किसी ने अशांति फैलाने के लिए वो सब कुछ किया होगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसा करना पड़ा। इन्हें नहीं पता था कि फेज 3 में एक बड़ी वारदात हुई है, उससे जुड़े हुए ये अहम सबूत हो सकते हैं। अब सवाल था कि एकम ढिल्लों के साथ वो घटना किसने अंजाम दी। एकम और सीरत को किराए के मकान में शिफ्ट हुए केवल 2 हफ्ते ही हुए थे। इससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में रहा करते हैं। किराया वाला मकान सतिंदर सिंह नामक व्यक्ति का है। जसपाल सिंह ढिल्लों के अनुसार इनके बड़े बेटे एकम और सीरत की शादी 25 सितंबर 2005 को हुई थी। उस दौरान एकम असम में रहा करते थे और वहाँ की टी स्टेट में काम करते हैं। शादी के 15-16 महीने के बाद एकम ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और वापस मोहाली चले आए।
हफ्ते 10 दिन यहाँ पर रहते हैं, फिर अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़ दिया और सेक्टर 11 चंडीगढ़ में रहने चले गए। परिवार की डेरा बस्ती में पुश्तैनी जमीन जायदाद है। पिता जसपाल एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और खेती बाड़ी के काम से भी जुड़े हुए हैं। छोटे भाई दर्शन एक बिल्डर हैं। हालांकि भाई भाई में काफी प्रेम था, कभी किसी चीज को लेकर विवाद नहीं हुआ। छोटे भाई के अनुसार एकम की कई कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। एक मुल्लनपुर गरीबदास इलाके में है जिसकी कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपए होगी। वो जमीन एकम ने अपनी सासू माँ यानी पत्नी सीरत की माँ जसविंदर कौर के नाम पर ली थी। गुरुग्राम में 2 लग्जरी फ्लैट खरीदा वाइफ सीरत के नाम पर। वहां से एकम को 30-30 हजार रुपए किराए आते हैं, टोटल 60 हजार रुपए। वो जो BMW कार है सिल्वर कलर के 2012 मॉडल, जब एकम सेक्टर 19 में किराए पर रहते थे तब वहां के मकान मालिक ने खरीदी थी। ये 23,000 किलोमीटर करीब चला होगा। सेम ईयर में ही हाउस ओनर ने गाड़ी एकम को बेच दी। तब से एकम और उनकी फैमिली ही यूज करती है। 19 मार्च को जब सूटकेस मिला था कार में, तब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। कार में ही फर्श पर BMW कार की चाबी पड़ी थी। डैशबोर्ड में गाड़ी का RC मिला जिस पर नाम लिखा था जसविंदर कौर। ये BMW कार भी एकम ने अपनी सासू माँ के नाम पर ली। ये सब करने की वजह आपको थोड़ी ही देर में बताते हैं। असम के टी एस्टेट में जॉब छोड़ने के बाद एकम जब वापस मोहाली आए तो नया गांव में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। एक स्टोन क्रशर मशीन भी खरीदी, लेकिन ये कारोबार ठीक से चल नहीं पाता। स्टोन क्रशर मशीन बेचनी पड़ जाती है। भाई के अनुसार उसे खिजराबाद में किसी को बेचा था। बदले में एकम को 25 से 30 लाख रुपए मिले। वो सारा पैसा एकम उठाकर अपनी सासू माँ को दे देते हैं। उन्होंने अपने अकाउंट में रख लिया। मीडिया के अनुसार एकम ने शराब के बिजनेस में भी हाथ आजमाने की सोची। अब एकम की सासू माँ आखिर हैं कौन, उनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे थे? पहले क्यों पर आते हैं। 2011 के आसपास की बात है। 20,000 एकड़ की जमीन पर सिट्रस फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम करना था। पंजाब एग्रो कॉरपोरेशन, काउंसिल ऑफ सिट्रस, एग्री जूसिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। पंजाब एग्रोटेक में एकम ढिल्लों सीनियर ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं। यहाँ काम करने के दौरान इन्होंने अपनी पत्नी सीरत के नाम पर एक फर्म बनाया, ग्लोबल एग्री वेंचर। सिट्रस काउंसिल में भी सीनियर मैनेजर के रूप में एकम काम कर चुके हैं। उस दौरान इन पर फर्म में पैसे घुमाकर करोड़ों की हेराफेरी करने का आरोप लगा। 1.15 करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया। लुधियाना के मोदतपुरा और मंगट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाए। पंजाब एग्रो कॉरपोरेशन सरकारी फंड से करीब 87 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। बात 20,000 एकड़ पर काम करने की हुई थी, लेकिन जांच में पता चला केवल 4,000 एकड़ पर ही काम हुआ है। इसमें 11 लोग अक्यूज बनाए गए। एकम और सीरत का नाम भी आया। यह केस मोहाली की कोर्ट में चल रहा है। इसे सिट्रस स्कैम के नाम से भी जानते हैं। एकम के पिता के अनुसार उस घटना के बाद एकम अब अपने नाम पर कुछ भी ले नहीं सकता था, क्योंकि जांच चल रही है। पैसे रिकवर करने के लिए ऑफिशियल उसके नाम की संपत्ति सीज कर सकते हैं। इसके चलते ही उसने अपनी सासू माँ के नाम पर जमीन और गाड़ी खरीदी। लेकिन सासू माँ ही क्यों, कोई और फैमिली मेंबर क्यों नहीं? सीरत कौर एक प्रभावशाली परिवार से बिलोंग करती हैं। इनके पिता गुरप्रेम सिंह आर्मी में थे। 1985 में एक घटना के दौरान उनका देहांत हो गया। सीरत के दादाजी रंजीत सिंह ब्रार प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के काफी क्लोज माने जाते थे। इन लोगों की 200 एकड़ जमीन है अबुल खुराना गांव में। ये तो सीरत के पिता की साइड थी। माँ के साइड की बात करें तो जसविंदर कौर एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है। इनके भाई यानी सीरत के मामा अजीत इंदर सिंह मोफर एक कांग्रेस लीडर थे। सरदुलगढ़ से 2 बार MLA रह चुके हैं। जसविंदर कौर पंजाब के नामी पॉलिटिकल लीडर रवनीत सिंह बिट्टू की रिलेटिव हैं। मोहाली के एक SSP से भी रिलेटेड हैं। एकम के किराए वाले घर के ठीक सामने कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति का घर था। पुलिस ने वहां पर लगे कैमरों की जांच की। टोटल 2 CCTV कैमरे लगे हुए थे। सीरत कौर को भी ढूंढना शुरू किया जाता है, क्योंकि उसको भी सुबह से देखा नहीं गया था। उनको कॉल करते हैं पर फोन नहीं लगा। उनकी माँ और भाई से भी संपर्क बनाया गया, उनका भी कुछ अता पता नहीं। एकम के भाई दर्शन की तहरीर पर मतौर थाने में 3 लोगों पर FIR दर्ज की जाती है। सीरत कौर, विनय प्रताप सिंह ब्रार और विनय के दोस्त जगतप्रीत सिंह। सीरत के भाई विनय है। बाद में मां जसविंदर कौर को भी शामिल किया गया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है। एकम को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने एक एक एविडेंस घर से इकट्ठे करने शुरू कर दिए। घर के ओनर, मेड, एकम के दोनों बच्चों, सभी से पूछताछ किया जाने लगा। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी। मकान मालिक के अनुसार इन्होंने किसी तरह की आवाज नहीं सुनी थी। ये सुबह में 8 बजे के आसपास अपनी पत्नी और पेट डॉग के साथ टहलने निकल गए थे। ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और एकम की फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर। फॉरेंसिक टीम ने एकम और सीरत के बेडरूम की जांच की। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे काफी साफ सफाई की गई हो। रक्त के कई दाग धब्बे फिर भी पाए गए। बेडरूम के अंदर ही राइट साइड की दीवार के पास एक खोखा मिला, शेल मिला। बेड के नीचे एक पैलेट पड़ा मिला, यानी गोली का अगला हिस्सा। सेम कमरे में लकड़ी की एक अलमारी भी थी जिसमें कपड़े रखे हुए थे। अलमारी के हैंडल पर भी रक्त के अंश मिले, यानी इसे उसी हाथ से खोलने की कोशिश हुई है। अलमारी की तलाशी ली गई। कपड़ों के बीच में छिपाया हुआ एक हथियार मिल गया जो US मेड 7.65 बोर का था।
उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ था 7111। मैगजीन के अंदर 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले। एक लाइव कार्ट्रिज बैरल के अंदर था। घर की थोड़ी तलाशी ली गई तो दाल के एक डिब्बे में एक और मैगजीन मिली। इसी हथियार का यूज घटना में हुआ होगा। एकम के राइट साइड के कान के पास से प्रोजेक्टाइल एंटर होता है और लेफ्ट साइड से निकल गया। फिर वो इधर उधर कमरे में ही टकरा कर बेड के नीचे चला गया होगा। केवल एक बार ही यूज किया गया था। एकम के सर में एक और चोट का निशान मिला, पर वो कैसे लगा होगा। जो घर के ठीक सामने कैमरे लगे हुए थे उसके अनुसार 19 जनवरी की सुबह 8:30 बजे के आसपास सीरत कौर एक सूटकेस बैग लेकर उतर रही थी सीढ़ियों से। वही बैग था जिसमें एकम बाद में मिले। एकम का वजन 90 किलो से ज्यादा था। लंबे चौड़े आदमी थे। सीरत ने उनको 2 फुट के बैग में कैसे फिट किया, यह भी सवाल था। सीरत जब बैग लेकर सीढ़ी से उतर रही थी 7-8 सीढ़ी पहले ही ये बैग हाथ से छूट जाता है। अब जानबूझकर छोड़ा या गलती से छूट गया, ये तो सीरत ही जानती है। केस फाइल के अनुसार सीरत ने उसे छोड़ा, बैग जमीन पर आ गया। शायद इसी वजह से ये दूसरा वाला चोट आया था सर में। इतने में पूजा नामक एक हाउस हेल्प थी जो सीरत के घर पर झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करती। पूजा जी के अनुसार जब ये 8:30 बजे घर पर पहुंची तो सीरत सीढ़ी के पास थी। सीढ़ियों पर और वरांदे में लाल लाल काफी निशान देखे जो रक्त के थे। पूजा उनसे पूछती है कि ये सब क्या है। सीरत ने जवाब दिया कि इसके राइट हैंड में चोट लग गया था, शायद उसी वजह से यहाँ पर ऐसी गंदगी हो गई है, अभी साफ कर देती हूँ। पूजा से बोला कि आज तुम ड्राइंग रूम और आउटर एरिया साफ करके चली जाना। सीरत भी मॉप लाकर सीढ़ी के रक्त की सफाई करने लगी। एक बार साफ किया, फिर दोबारा किया, लगा साफ नहीं हुआ तो तीसरी बार करती है। इतने में घर के मकान मालिक सतेंद्र भी टहल कर आ गए। वो भी सीरत से पूछते हैं कि जमीन पर ऐसा कैसा निशान लग गया है। सीरत ने सेम जवाब दिया कि राइट हैंड में चोट लग गया था। पूजा करीब आधे घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लेती है और घर से चली गई। इसके बाद सीरत वो सूटकेस बैग जैसे तैसे खींचते हुए BMW कार के पास लेकर आई। पहले इसने गाड़ी की डिग्गी खोली और बैग उठाकर रखने की कोशिश करने लगी, पर इससे हो नहीं पा रहा था। इसके बाद सूटकेस को बैक सीट दरवाजे के पास लेकर आई। सोचा कि पिछली सीट पर रख देते हैं। इतने में सामने वाली सड़क से एक ऑटो गुजर रहा था। सीरत ने ऑटो वाले को रुकवाया। ऑटो ड्राइवर का नाम है तुल बहादुर, जो नेपाल के रहने वाले हैं। सीरत ने सूटकेस कार में रखवाने के लिए हेल्प मांगी। ऑटो ड्राइवर को पता नहीं था कि बैग में क्या है। ये हेल्प करने के लिए चले गए। इसी बीच इन्हें रियलाइज होता है कि जब बैग उठाएं तो इनके हाथ में लाल लाल कुछ लग गया जो लिक्विड जैसा था। सीरत ने जैसे तैसे बैग रख दिए। तुल बहादुर समझ चुके थे कि इनके हाथ में क्या लगा है, बैग में क्या हो सकता है। इस छोटे से बैग में आखिर भारी भरकम चीज क्या थी। अब इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें, जो देखा किसको बताएं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 9:15 पर एक स्कोडा रैपिड कार घर के पास आकर रुकी। गाड़ी से 2 लोग उतरे, इंद्रजीत अलायस पप्पी मासी और बगीचा सिंह। ये दोनों सीरत के मौसी मौसा हैं। ये सीढ़ियों से ऊपर गए, फिर 10-15 मिनट के बाद नीचे आए। इस बार मौसी इंद्रजीत के हाथ में एक छोटा सा हैंड बैग था। आते समय ये खाली हाथ आए थे, जाते समय इनके हाथ में हैंड बैग। अब बैग में क्या हो सकता है। इनके जाने के 5 मिनटों के बाद सीरत भी उतरी। इस बार इसके कपड़े चेंज थे, बदले हुए थे। अब इसने पिंक टॉप और ब्लैक ट्रैक पैंट पहन रखे थे। हाथ में एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक बैग भी था। इसके बाद अपने लेफ्ट साइड के रास्ते से चली गई। गाड़ी में तो सीरत ने बैग रख दिए, फिर लेकर क्यों नहीं गई। सूटकेस को कार में रखने के बाद जब दरवाजा बंद कर रही थी, गलती से गाड़ी की चाबी भी कार में छूट गई। दरवाजा बंद हो गया। सीरत को लगा कि कार लॉक हो चुकी है, चाबी अंदर रह गई, अब ये कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया और पैदल चली गई। बाद में रोज पार्क के पास से एक ऑटो भी ले लिया। उधर तुल बहादुर 10:30 बजे के आसपास एक मोड़ पर कुछ पुलिस वालों को देख लेते हैं। उनको ही जाकर सारी चीजें बताएं कि एक लेडी की हेल्प की, हाथ में कुछ अजीब सा लग गया था, जैसे कि रक्त हो। पुलिस तुल बहादुर के साथ घर के पास पहुंची। तभी यहाँ पर लोग भी इकट्ठा होने लगे। फिर किसी लोकल जानकार ने एकम के भाई को भी बता दिया, जिसके बाद केस खुलता है। तुल बहादुर जी मेन विटनेस हो सकते थे, जिन्होंने सीरत के साथ अनजाने में वो बैग रखा। इसी वजह से शुरू से ही पुलिस का संदेह सीरत पर ही था। जब पति को ऐसे कार में रख रही है तब जरूर घटना के पीछे भी होगी, और भी लोग हो सकते हैं, पर वो अपने ही पति के साथ ऐसा क्यों करेगी। 19 मार्च की शाम होते होते पुलिस ने सीरत को मोहाली के मैक्रो टावर के पास के पार्क से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मतौर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। एकम के पिता जसपाल जी के अनुसार सीरत निमरदीप नामक आदमी के साथ एक पॉश गाड़ी में थाने आई थी। एकम के फैमिली की मांग थी कि निमरदीप को भी FIR में नामजद किया जाए। परिवार ने कहा जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते ये लोग बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एकम के पिता और भाई दोनों बच्चों के साथ उस टाइम के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास भी गए। उन्होंने फौरन SIT टीम गठित करने का आदेश दिया, जिसकी निगरानी SSP करेंगे। परिवार ने एक SP पर भी आरोप लगाया कि वो केस डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी मुकदमा हो, कार्रवाई हो। हालांकि फिर उन्हें SIT से हटा दिया गया। सीरत की माँ, भाई और भाई के दोस्त को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वो लोग मिल नहीं रहे थे, गायब थे। अगले दिन 20 जनवरी को सीरत की कोर्ट में पेशी हुई। वहां जज के सवाल पूछने पर सीरत ने कहा कि इसने सेल्फ डिफेंस में वो हथियार चलाया है, इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।
एकम कोई काम नहीं करते, बेरोजगार थे। ऊपर से उनको पैसे उड़ाने की आदत थी, साथ में वो नशे भी करते। घर का किराया सारा खर्च सीरत की माँ भेजा करती, भाई भेजता। कम पड़ जाता तो एकम सीरत की पिटाई कर देता। 18 मार्च की रात को भी वो शराब पीकर घर आए और झगड़ा किया, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में वो घटना हो गई। सीरत के इस बयान को लेकर भी बहुत सी चीजें सामने आई। पुलिस ने एकम के बेटा बेटी से भी बातचीत की, रात में क्या हुआ था, भाई और पिता से बात की। सीएम और एसएसपी के समझाने बुझाने के बाद एकम की फैमिली अंतिम संस्कार के लिए राजी होती है। 21 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अंतिम संस्कार हुआ। सीरत बार बार अपने बयान बदलती, पुलिस को कुछ बताती नहीं, जिसके बाद पुलिस ने 23 मार्च को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी। सीरत ने मना किया, बोली कि ये तो पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि घटना इसने ही कारित की है, फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट की क्या जरूरत। 10 अप्रैल को सीरत की मां एसएसपी के पास आकर सरेंडर कर देती है। घटना के दौरान ये घर पर मौजूद नहीं थी। जसविंदर कौर बल्कि चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में ठहरी हुई थी। पुलिस को उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा, लेकिन सीरत का भाई विनय और विनय का दोस्त जगत, ये दोनों सीरत के घर पर मौजूद थे। बल्कि सीरत ने कहा कि उन्होंने साफ सफाई करने और सबूत मिटाने में मदद की। 11 अप्रैल को सीरत कोर्ट में दिए गए बयान से पूरी तरह मुकर जाती है। बोला इसने कुछ नहीं किया, बल्कि पति ने वो सब कुछ स्वयं किया है। तो पत्नी उन्हें बैग में सीढ़ी से नीचे लाते हुए कैमरे में कैसे दिखी? पुलिस को वो हथियार अलमारी के अंदर अच्छे से छिपाए मिला। सीरत का भाई और भाई का दोस्त अभी भी फरार थे। मां जसविंदर पुलिस की तरफ से गवाह बन जाती है। इनका रोल केस में कहीं नहीं मिला, इसीलिए कुल मिलाकर सारा फोकस अब सीरत पर ही आ गया था। 15 जून 2017 को पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें केवल सीरत को ही आरोपी बनाया गया। सीरत फिर से कोर्ट में आकर मुकर गई कि इसका केस में कोई रोल नहीं है, बल्कि ट्रायल होनी चाहिए। एकम के पिता जसपाल ने सीरत के सभी बयान से इनकार कर दिया। इनका बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे पैसों की कोई कमी नहीं, उसे किसी और से पैसे मांगने की क्या जरूरत, न ही वो फिजूल खर्च करता है। उसकी अच्छी खासी कमाई है, 60,000 रुपए केवल किराए आते हैं। उसने 18 मार्च की रात को शराब पी थी, इससे भी इनकार कर दिया। अब 18 मार्च की डेट को क्या क्या हुआ था इसकी बात करते हैं। जैसा एकम के बच्चों ने पुलिस और अपने दादा चाचा को बताया, माता और पिता उस दिन काफी झगड़े कर रहे थे। झगड़े में बार बार नीमर नामक आदमी का नाम आता। एकम अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को कार से मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदन सोहाना लेकर गए 18 मार्च की शाम को। वहां एकम ने सीरत को कसम खाने को बोला, पर वो मना कर देती है। इसके बाद वापस कार में आकर बैठे, गाड़ी के अंदर फिर से झगड़ा हुआ। फिर ये लोग घर जाते हैं। मीडिया के अनुसार सीरत के गांव अबुल खुराना में इनकी 200 एकड़ जमीन थी, जिसे भाई विनय ने कब्जा कर लिया और माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया। सीरत की शादी के बाद माँ अपनी बेटी के साथ ही रहने लगी थी। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया। विनय अपने मामा के खिलाफ भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। वैसे एकम के दादाजी ने अपना वसीयतनामा बना रखा था। एकम उसको फोर्स करने की कोशिश करता है, सारी जायदाद हड़पने के लिए। फिर पिता और छोटे भाई को भी पता चल जाता है। बाद में एकम ने माफी मांगी और जमीन वापस करने का एश्योरेंस दिया। डेराबस्सी कोर्ट में ही समझौता होता है। ये समझ नहीं आया कि एकम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, कौन इनके दिमाग के साथ खेल रहा था। तो 18 मार्च की शाम 8 बजे झगड़े के बाद सीरत बच्चों को लेकर किराए वाले मकान पर पहुंची। एकम अपने पिता के घर चले गए, फेज 6 में। ये कभी कभार जाते रहते थे। सीरत के भाई और भाई के दोस्त 8:30 बजे के आसपास फेज 3 एरिया में कार से पहुंचे और वेट करने लगे। ये कार से उतरते नहीं हैं। एकम के भाई और पिता के अनुसार एकम 8 बजे जब घर पर आए तो बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी, बल्कि वो इन्हें सब कुछ बताते हैं जमीन के बारे में, जो भी सासू माँ के नाम पर ली है। BMW कार ली, गुड़गांव में 2 फ्लैट खरीदे पत्नी के नाम पर। सासू माँ के अकाउंट में इसके लाखों रुपए हैं। इन्होंने फैसला किया कि अब ये सारी चीजें वापस लेंगे, सीरत को छोड़ देंगे, अपने दोनों बच्चों को वापस लेकर घर आएंगे। सारी बातचीत के बाद एकम जमीन के कागज और बच्चों को लिवाने के लिए 10:30 बजे के आसपास पिता के घर से चले गए। उधर सीरत का भाई और भाई का दोस्त अपनी कार में ही बैठकर वेट कर रहे थे। जैसे ही एकम किराए वाले मकान में पहुंचे, वो दोनों भी उतरकर घर में गए। 10:45 के आसपास जसपाल जी ने अपनी बहू सीरत को कॉल किया और एकम से बात करवाने को बोला। एकम कॉल पर बोलते हैं कि सीरत कॉल पर बात करने नहीं दे रही। शायद कॉल आते ही एकम ने फोन छीन लिया था पत्नी से। निमरदीप सिंह नामक एक आदमी है जो पंजाब सरकार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। एकम के पिता के अनुसार वो आदमी बड़े बड़े अधिकारियों के गलत तरीके से कमाए गए पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन से भी अच्छी पहचान है, हाई सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। एकम की पत्नी इसी निमरदीप से बातें किया करती थी। एकम को संदेह था कि उसी आदमी से पत्नी का अफेयर है। 17 मार्च को कुछ मैसेजेस एकम ने पढ़ लिए जो आपत्तिजनक थे। उसके बाद ही झगड़े होने लगे। 18 मार्च की शाम को गुरुद्वारा लेकर गए कि कसम खाकर कहो कि अफेयर नहीं है, पर सीरत ने कसम खाने से इनकार कर दिया। रात में 10:30 बजे के बाद जब एकम लौटे तो पवित्र धार्मिक किताब लाकर उस पर हाथ रखकर कसम खाने को बोला। सीरत ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। एकम के छोटे भाई दर्शन जी के अनुसार 19 दिसंबर 2016 को ये और बड़े भाई एकम लुधियाना के सहोली गांव गए थे।
19 दिसंबर 2016 की रात से लेकर 5 जनवरी 2017 तक दोनों भाई मोहाली के घर में साथ रहे। 5 जनवरी के बाद एकम ने खुलासा किया कि सीरत का निमरदीप नामक आदमी से अफेयर चल रहा है। जब से ये घर से बाहर है वो रोज फोन पर बात करती है और बात करने के लिए अपनी माँ का नंबर यूज करती है ताकि संदेह ना हो। एकम ने कुछ कॉल डिटेल्स और मैसेज के डेटा उसके फोन से निकाल लिए थे जो अपने भाई दर्शन को भी दिखाएं। एकम के पिता के अनुसार बेटे ने इनको बताया सेक्टर 35 वाले घर पर जब ये नहीं होते तो निमरप्रीत सीरत से मिलने के लिए आता था, इसीलिए इन्होंने जगह चेंज किया और किराए के मकान में शिफ्ट हुए। पुलिस के अनुसार ये सारी घटना प्री प्लान थी। हथियार को पहले से ही तैयार रखा गया था। मदद के लिए भाई और उसके दोस्त को बुलाया। एकम के 11 साल के बेटे गुरनिवास सिंह के अनुसार रात में मां अलमारी से वो हथियार निकाल रही थी, जिसे बेटे ने देख लिया और मजाक में पूछा कि दिवाली पर बाहर पटाखे चलाने के लिए जा रही हो क्या। इस पर मां गुस्सा होकर अपने रूम में चली गई। रात को भोजन के बाद दोनों बच्चे अपने कमरे में थे, माता पिता अपने बेडरूम में। आधी रात में बेटे गुरनिवास ने अपने पिता के चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर जोर से पटाखा चलने जैसी आवाज सुनी। ये अपने रूम के दरवाजे के पास आए और खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। फिर ये चिल्लाकर माँ को आवाज देते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ। माँ ने गुस्से में बोला टीवी चल रहा है, चुपचाप सो जाओ। घर पर 2 मेहमान भी आए थे। जब सुबह उठे तो दरवाजा खुला हुआ था। बेटे ने माँ से पूछा कि पिता कहाँ हैं। वो बोली दादा के पास गए हैं, ये भी बाजार जा रही हैं, तुम लोग अपने रूम में रहो। संडे का दिन था तो दोनों बच्चे खेलने कूदने में बिजी हो गए। सीरत ने जो हथियार यूज किया उसको लेकर पहले बोली कि लाइसेंस वाला है। पुलिस ने लाइसेंस देखने को कहा तो बोली याद नहीं। बाद में सामने आया कि कोई लाइसेंस नहीं था। वो हथियार यूएस मेड था जो काफी महंगा आता है। बिना लाइसेंस के तो और भी महंगा मिलेगा, पर सीरत के पास पैसों की कमी कहाँ थी। इसे महंगे महंगे चीजों का काफी शौक था, महंगे पर्स, बैग, गाड़ी, मेकअप का सामान। जबकि इसने अपने पति पर खर्चे करने का आरोप लगाया था। सारा पैसा इसके ही कंट्रोल में रहता। पति पर मानसिक दबाव देकर उसकी प्रॉपर्टी, कार अपने और माँ के नाम कराएं। उसकी पुश्तैनी जमीन भी कब्जा करने वाली थी। एकम अब इन्हीं सब चीजों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। सीरत को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर है, ऐसा संदेह था। अब जो भी सासू माँ और वाइफ के नाम किए हैं सब कुछ वापस चाहिए। सीरत ने बयान दिया कि इसने अकेले घटना अंजाम दी है, इसमें कोई और शामिल नहीं है। विनय और जगत ने साफ सफाई में मदद की थी। इसके बाद वो चले गए। घटना के बाद उन लोगों ने जब सूटकेस में पैक कराया तब नीचे कार में लाकर क्यों नहीं रखा। सीरत को किसी बाहरी से हेल्प क्यों लेनी पड़ी, जिसने आगे चलकर पुलिस को बता दिया, यानी वो ऑटो ड्राइवर। जब कार की चाबी कार के अंदर ही छूट गई और सभी दरवाजे बंद हो गए तब करीब 8 बार सीरत ऊपर नीचे चक्कर लगाती है, क्या करें। फिर अपने मौसी मौसा को बुलाया, उनको अपना मोबाइल फोन इत्यादि दिए, वो लेकर चले गए। इसके बाद अपने रक्त वाले कपड़े निकालकर दूसरे कपड़े पहनती है। उनको काली पॉलिथीन में लेकर ऑटो से गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब गई, जिसे आगे फेज 8 के एएसआई ने अनजाने में कुछ और समझ लिया और अग्नि के हवाले कर दिया। पुलिस राख के सैंपल भी सबूत के तौर पर प्रिजर्व करती है। सीरत करीब 10:30 बजे फेज 3 के सैमसंग शोरूम गई जो प्रीतपाल सिंह नामक आदमी चलाते हैं। वहां से 8,800 में एक मोबाइल फोन खरीदा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की। शोरूम में रखे हुए लैंडलाइन फोन से कई लोगों को कॉल करती है। वहां के कैमरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। फिर 11 बजे के करीब ये जुकेरो सलून गई, जिसे सचिन कुमार चलाते हैं। वहां हेयर वॉश कराती है। कुर्सी पर बैठे हुए बार बार ये पार्किंग की ओर भी देखा करती। सलून में काम करने वाले एक एम्प्लॉय कमलेश से उनका मोबाइल फोन मांगा। 5-6 कॉल किए, जिसमें उसने बच्चों को और कुछ आर्टिकल्स को ले जाने की बात कही। निमरन नामक आदमी का भी जिक्र किया। हेयर वॉश के बाद ये बाहर निकली। सलून के पास ही जसविंदर कौर और निमरन प्रीत आए। उनको अपना नया फोन और क्रेडिट कार्ड दे दिए। 22 मार्च को पुलिस पेनड्राइव के अंदर सभी फुटेज स्टोर करती है। हालांकि बाद में हियरिंग के दौरान एक पेनड्राइव की फुटेज तो अच्छे से चल जाती है, लेकिन दूसरी वाली इंसर्ट नहीं हो पा रही थी। उसको ठीक से रखा नहीं गया था। पेनड्राइव के कुछ प्लास्टिक मेल्ट हो गए थे, जिससे कंप्यूटर में लग नहीं पाया। फिर इसकी दूसरी कॉपी देखने की अर्जी लगाई गई प्रोसिक्यूशन द्वारा। डिफेंस वकील यानी जो सीरत की तरफ से थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कोर्ट अप्रूव कर देती है। उसी पेनड्राइव में मेन रिकॉर्डिंग थी 19 मार्च की, जिसमें सीरत सूटकेस नीचे लाते दिखी। मीडिया के अनुसार इसका प्लान था कार से 250 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी नाले में ठिकाने लगा देंगे। कोर्ट हियरिंग चल रही थी। 17 अगस्त 2018 को सीरत की मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। फिर पुलिस रोपड़ जेल ले जाने लगी। जब सुरक्षा कर्मियों ने रूटीन चेकिंग किया तो उसके सैनिटरी पैड से 4 नशीली टैबलेट्स और 15 ग्राम नशीले पदार्थ मिले। ये जेल में तस्करी करने वाली थी। रोपड़ सिटी पुलिस स्टेशन में तस्करी का भी केस दर्ज हुआ। ये एकम ढीलों वाला मुकदमा कोर्ट में करीब 9 साल तक चलता है। जो मेन विटनेस थे तुल बहादुर, कुछ लोग उनको कॉल करके बयान ना देने को बोलते हैं वरना अच्छा नहीं होगा। हिमाचल से फोन करते हैं। सितंबर 2017 में ऑटो ओवरटेक करके बाइक सवार 2 लोगों ने डराने की कोशिश की। इसको लेकर तुल बहादुर पुलिस में शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर तुल बहादुर गायब हो गए। कोर्ट इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए नेपाल के एड्रेस पर पुलिस गई, पर बहादुर नहीं मिले। 9 साल बीत गए, उनका कोर्ट में बयान दर्ज नहीं हुआ, वो मिले ही नहीं। सीरत के भाई विनय और दोस्त जगत भी नहीं मिले। इन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया।
19 अप्रैल 2025 को खबर आई कि विनय प्रताप और इनके बेटे सूर्य प्रताप को किसी ने खत्म कर दिया जब वे गेहूं हार्वेस्टिंग के लिए अपने गांव अबुल खुराना गए थे। 20 एकड़ की जमीन को लेकर कोई विवाद था। इसके बाद सीरत ने मांग उठाई कि घर में बूढ़ी माँ है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं, भाई और भतीजा भी नहीं रहे, ऊपर से इसका पहला क्राइम है। 3 जून 2026 मोहाली कोर्ट सीरत को उम्र कैद की सजा सुनाती है, साथ में 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस केस में सीरत के बेटे का बयान काफी अहम साबित हुआ। देखा जाए तो ये ओपन एंड शट केस था, इसके बावजूद भी इतने साल हो गए। सीरत ने तो मेन घटना अंजाम दी, साथ में सबूत मिटाने में बहुत लोग जुड़े। एकम की फैमिली ने निर्मनप्रीत पर भी आरोप लगाया, लेकिन सीरत के अलावा हर कोई बच गया जिन्होंने सबूत मिटाने में हेल्प की। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।